नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 करोड़ से अधिक के सोने के बिस्किट बरामद। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में से एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान बीएसएफ को तस्कर के पास बड़ी मात्रा में सोने की बिस्कुट मिली। जब्त किए गए 36 सोने के बिस्किट का वजन 4,234.98 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 करोड़ के आसपास की बताई गई है। ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे आईएएस संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश की प्रमोटी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक बयान पर देश भर में बवाल मच गया है। उन्होंने कथित तौर पर ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और अब उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। बिहार विधानसभा में भी उसका विरोध गूंजा है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक राजू तिवारी ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। राष्ट्रपति भवन पर रात्रि भोज, थरूर को न्योता, राहुल खड़गे को नहीं बुलाने पर भड़की कांग्रेस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस रात्रि भोज में राष्ट्रपति भवन की ओर से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को न्योता दिया गया। वहीं आपको बता दें कि दावा किया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलावा नहीं आया है। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर फिर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर भड़की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को कोई न्योता नहीं मिला है। यह हैरानी की बात है, लेकिन हम हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार सभी प्रोटोकॉल तोड़ने की आदी है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित रात्रि भोज में बुलाया गया है। दोनों विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। रिजिजू बोले, अधूरे प्रयासों को 3 माह की राहत। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए साफ कर दिया है कि तय डेडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। हालांकि उन लोगों को 3 महीने की राहत दी गई है जिन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन किसी कारण पूरा नहीं कर पाए। यह फैसला ऐसे समय आया है जब लाखों संपत्तियों के पंजीकरण में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। इंडो रूस बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को भारत मंडपम में इंडो रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों पर स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें वैश्विक चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान तैयार करने होंगे। पुतिन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर तेजी से काम जारी है। पीएम ने आगे कहा कि भारत और रूस स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर का पैसा आराध्य का है, बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी मंदिर के आराध्य के धन का उपयोग वित्तीय संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को सहारा देने के लिए नहीं किया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने उनकी पीठ ने यह कड़ी टिप्पणियां कुछ सहकारी बैंकों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान की। अपील में केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी इसमें बैंकों के थिरुनेली मंदिर देवोत्सवम को जमा राशि लौटाना किया गया था। अमेरिकी सख्ती के बीच राष्ट्रपति पुतिन की दो टोक। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका शुक्रिया। बातचीत सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नियमित तौर पर फोन पर बातचीत होती रहती है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए सभी तरह के ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। रूस भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण में भी मदद कर रहा है। दोनों देश भुगतान के निराकरण के लिए धीरे धीरे अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के इस्तेमाल की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द होने से आम लोगों ही नहीं बल्कि सांसद भी परेशान। इंडिगो ने पिछले 2 दिनों में करीब 500 उड़ानें को रद्द कर दिया, जिससे सैकड़ों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि एयरलाइन के बढ़ते एकाधिकार का असर आम लोगों के साथ साथ सांसदों पर भी पड़ रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा निशाना। इंडिगो परिचालन संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, इंडिगो की विफलता एक सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को देरी उड़ानों को रद्द होने और असहाय महसूस करने के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाला एकाधिकार।